तो दोस्तों आज हम 5 ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जिससे आप किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन आसानी से कर पाएँ। नंबर 1 पे आता है एग्जीक्यूट साइज। जी हाँ दोस्तों, जिसका मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से बचना चाहिए। अब बड़ी कंपनी के शेयर्स से खरीदने से बचने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है जिसके शेयर को आप बाय कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल पर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर कोई छोटी मीडियम साइज़ की कंपनी है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है बट वो मीडियम साइज़ की कंपनी है जिसकी कैपिटल है 1000 करोड़ रुपए की, तो उसको 2000 करोड़ रुपए की कैपिटल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वहीं दोस्तों अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है जिसकी जो कैपिटल है वो 50,000 करोड़ रुपए है और उसमें कहीं गलती से उतार चढ़ाव आ जाता है ज़्यादा, तो यहाँ पर अगर उसकी कैपिटल कहीं 30,000 करोड़ या 20,000 करोड़ रुपए हो गई तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जो बड़ी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रॉफिट देने वाली तो होती हैं, लेकिन इनमें उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की भी चांसेस होते हैं। इसलिए आप ना तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ना ही आप बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों सेकेंड नंबर पे हम बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर कुछ बेसिक पर हम बात करें तो आप इस तरह से आसानी से जो कुछ खास चीज़ें हैं जिन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप आसानी से कंपनी का एनालिसिस कर पाएंगे। तो जो नंबर 1 पे है वो है कंपनी की करंट एसेट उसकी करंट लायबिलिटीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे है उस कंपनी का जो डेप्ट होना चाहिए वो उसकी मार्केट कैप से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर उस कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 5000 करोड़ रुपए है तो उसका डेप्ट 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, उसका डेप्ट उससे कम होना चाहिए, तब आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है जो पॉइंट वो है कंपनी की स्टॉक इक्विटी उसके डेप्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। और फोर्थ नंबर पे बात आती है वो है आप उस कंपनी की अर्निंग स्टेबिलिटी या फिर आप रिटर्न ऑफ प्रॉफिट इसको जरूर देखें। इसका मतलब होता है कि कंपनी आपको 6 से 8 साल में कितना प्रॉफिट दे रही है। मीन्स ये है आपको उस कंपनी का जो प्रॉफिट चार्ट है वो देखना चाहिए कि आखिर वो पिछले 5 से 6 सालों के बीच में लगातार कितने का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितना प्रॉफिट लोगों को दे रही है और उसमें जो उसके लॉसेस जिस टाइम पर आए हैं वो कितने के नीचे, मतलब कितना वो नीचे उसने परफॉर्मेंस किया है, कितना उसका हाई परफॉर्मेंस किया है। अगर ये सब चीज़ें देखेंगे आप तो आसानी से उसका एनालिसिस कर पाएंगे। अब दोस्तों फिफ्थ नंबर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको देखना चाहिए कि आखिर कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो रेगुलर कितने टाइम से वो उस कंपनी ने आखिर अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना आखिर डिविडेंड दिया है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और वो हर साल अपने डिविडेंड में इजाफा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। 6 नंबर पे बात करें तो वो है अर्निंग ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, जिसका मतलब होता है EPS, इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपके लिए जो कि ज़्यादा बेहद ही ज़रूरी चीज़ है वो है कि कंपनी अपने हर शेयर पर कितने और किस तरह से अपना प्रॉफिट गेन कर रही है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि कंपनी के जो शेयर्स हैं, मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद रखा है और उसके बाद वो आपको 1 साल में कितना प्रॉफिट जनरेट करके देगा ये उसकी EPS पर ही निर्भर होता है। EPS आपको बताता है कि अगर उस कंपनी का जो एक शेयर है वो आपको 1 साल के बाद कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिससे आप किसी भी कंपनी का आसानी से एनालिसिस बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और उस कंपनी के स्टॉक को भी आप बहुत ही आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे, जिससे आप जान सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं, और साथ ही साथ आप बुरी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भी जरूर लाइक